वेलकम टू एग्जेडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मैं मिल्टन कुमार क्लास 11th मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी पढ़ा रहा हूं, जिसमें से पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1.4 के बेसिस पे जितने भी इसके इंट्रोडक्शन थे उसको किए थे। तो आज हम क्वेश्चन 1.4 करेंगे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। तो पिछले क्लास में है समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर, मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बारे में हम देखे थे। तो जैसे कोई दो सेट है ए और बी, हम पढ़ते थे दोनों का जो सम्मिलन था पढ़ते थे ए यूनियन बी। तो आज हम इसी को करेंगे। तो ए यूनियन बी क्या होता था कि मतलब ऐसे एक सेट को बनाना था जिसमें क्या हो, दोनों अवयव हों, मतलब सेट ए के भी सारे अवयव हों और सेट बी के भी सारे अवयव हों। तो हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे x यूनियन b इक्वल टू, हम लिखेंगे कि x मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन होगा उसका हम एक लिखेंगे, मतलब 1 और 1 कॉमन है तो इसको एक बार यूज करेंगे। 3 और 3, यहाँ पे 2 है, 2 पहले ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 है तो 3 केवल एक बार लिखेंगे और यहाँ पे 5 बच रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि x यूनियन b मतलब x के जितने भी हैं और y के भी जितने हैं, बशर्ते यहाँ पे 2 बार नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे 1 2 3 5 हो गया, मतलब ये जितने भी हैं इसके आगे इसके भी आगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे a बराबर है AEIOU और b बराबर है AB और C। तो यहाँ पे देखते हैं A यूनियन B, हम लिखेंगे तो A, क्योंकि A दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, B फिर C, फिर आएगा EIO और U आएगा। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो हम यहाँ पे अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तभी हम इसको बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखें प्राकृत संख्या जो 3 का मल्टीपल है, यानी 3 का गुणज है। तो आपका हो गया 3 6 9 12 15 18, इस तरह से आएगा आपका, नहीं जो 3 का मल्टीपल होगा, यानी 3 का गुणज जितने भी होंगे सारे इस सेट में आएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है B कोई ऐसा सेट है जिसको जो क्या है 6 से कम एक प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृत संख्या है और ये क्या है 6 से कम। हम तो लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, ये 6 से कम प्राकृत संख्या होंगे। अब यहाँ पे हम दोनों को लिखेंगे A यूनियन B। हम लिखेंगे A यूनियन B इक्वल टू, मतलब A के और B के। तो हम लिखते हैं, पहले हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5, उसके बाद ये आएगा, मतलब ये सेट भी पूरा आ गया। उसके बाद इसका तो क्या बहुत सारे होंगे, इन्फिनाइट तक सेट होंगे। तो हम यहाँ पे इसको कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 6 9 12 15 18, इस तरह से जाएगा। तो हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे इसको, नहीं तो यहाँ पे A यूनियन B आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर है कि A दिया है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x जो है 1 से बड़ा है, यानी x ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 1 से बड़ा और 6 तक जाना है। तो हम यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो x सच दैट एक प्राकृत संख्या और x जो है 1 से बड़ा प्राकृत संख्या, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पे 6 पे इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब क्या हुआ 6 को हम शामिल करेंगे इसमें, ये आपका 6 हो गया। तो यहाँ पे ये सेट A हो गया। दूसरा सेट B है आपका, जिसमें कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और ये क्या है 6, x ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10, मतलब क्या 6 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। हम जब लिखेंगे तो 6 से बड़ा
प्राकृत संख्या 7, 8, 9 होगा, क्योंकि 10 पे क्या हो गया, यहाँ 10 से छोटा है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, तो इसलिए हम 6 को लिए, तो यहाँ पे इक्वल टू का नहीं है, मतलब 10 से छोटा लेना है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब जब इसका हम सम्मेलन करेंगे यानी यूनियन, ए यूनियन तो बी, तो हम लिखेंगे कि ए में जैसे देखते हैं 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब क्या, ये और ये दोनों का यूनियन इस रूप में आएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जैसे a बराबर दिया है 1 2 3 और b इक्वल टू 5, यहाँ पे b क्या दिया है 5, तो 5 का मतलब क्या हुआ कि ऐसे सेट या ऐसे समुच्चय जिसके एक भी अवयव ना हो उसी को हम क्या करते हैं 5। तो यहाँ पे दोनों का यूनियन लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, इसका तो कोई अवयव नहीं है, तो यहाँ का इसका पूरे का पूरा आ जाएगा 1 2 और 3, नहीं हम लिखेंगे a यूनियन b इक्वल टू 1 2 और 3 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कर हम मान लीजिए 2 नंबर कि a बराबर ये दिया है, b बराबर ये दिया है, कह रहा है क्या a जो है b का उपसमुच्चय है, यानी a सबसेट b है, या a यूनियन b ज्ञात करना, a यूनियन b ज्ञात करना है। तो उससे पहले इसके बारे में पूछ रहा है a उपसमुच्चय है b का, तो हम पढ़े थे पिछले क्लास में कि उपसमुच्चय तभी होता था जबकि a उपसमुच्चय b का तभी होगा जबकि a के जितने भी अवयव हैं सारे के सारे b में उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं a के अवयव a और b है, तो ये दोनों अवयव b में प्रेजेंट हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ये इसका क्या हो गया, उपसमुच्चय है। तो हम क्या लिखेंगे, a सबसेट b, मतलब a b का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में उपस्थित हैं, समुच्चय B में उपस्थित हैं, हम बोलेंगे ए बी का उपसमुच्चय होगा। अब दूसरा कह रहा है कि ए यूनियन बी भी ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू, मतलब क्या देखते हैं ए मतलब ए बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए दोनों में कॉमन है, एक बार हम यूज करेंगे, यहाँ बी और बी है एक बार यूज करेंगे, फिर यहाँ पे क्या हो गया सी बच जाता है, सी को लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 3 नंबर, कर यदि a और b दो ऐसे समुच्चय हों कि a उप समुच्चय b, तो a यूनियन b क्या होगा, कह रहे हैं a जो है b का उप समुच्चय होगा। तो हम जानते हैं अगर कोई भी समुच्चय a का उप समुच्चय होता है, दूसरे का उप समुच्चय होगा, क्या हो गया, दूसरा जिसका उप समुच्चय है उसके सारे अवयव क्या होंगे, वही आएंगे a यूनियन b। तो हम यहाँ पे देखते हैं यदि a और b दो ऐसे समुच्चय हैं कि a यूनियन b, यहाँ दिया है चूँकि a सबसेट ऑफ b, मतलब a b का उपसमुच्चय है, इसलिए क्या लिखेंगे, a यूनियन b बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे b का उपसमुच्चय मतलब a के सारे अवयव b में उपस्थित होंगे, इसलिए क्या a यूनियन b इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो b होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, करें यदि a बराबर है 1 2, ये a मतलब a सेट दिया है, b सेट दिया है, c सेट दिया है और d सेट दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कि a यूनियन b क्या होगा। तो हम यहाँ पे a और b, तो a यूनियन b लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि a यूनियन b, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे a और b ये दोनों को शामिल करके बनाना है, तो सबको शामिल कीजिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 2 बार है तो एक बार लिख देंगे, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6 हो गया, इस टाइप से होगा a यूनियन b। उसी तरह से कह रहा है a यूनियन c, तो हम सेट a है और सेट c है, तो यहाँ पे ये दोनों को गौर से देखते हैं,
तो 1 2 3 4 और वहाँ क्या 5 6 7 8 दोनों को शामिल करेंगे तो ये और ये दोनों आएगा, मतलब 1 से लेके 8 तक आ जाएगा आराम से। क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी A यूनियन C हो गया। उसी तरह से B यूनियन C कह रहा है, तो B और C, तो यहाँ पे देखते हैं तो हम देखेंगे 3 है, इसमें 4 है और 5 दोनों में है, तो 5 एक बार लिखेंगे। उसी तरह से 6 दोनों में है तो एक बार यूज करेंगे। वहाँ पे रेस्ट जो बच रहा है आपका वो 7 और 8, तो 7 और 8 को भी हम इसमें लिखेंगे, तो यहाँ पे 7 और 8 को भी हम लिखेंगे। फिर कह रहा है B यूनियन D। अब हम B यूनियन D को जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपका B है और यहाँ पे D है, तो ये दोनों को हम जब मिलाते हैं तो देखते हैं ये क्या आ गया, इसके सारे आएंगे और इसके सारे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे जितने भी हैं। फिर 5 नंबर का आ रहा है, देखिए A यूनियन B यूनियन C, तो यहाँ पे कह रहा है A है B है, तो A यूनियन B यूनियन C मतलब ये तीनों का यूनियन डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं या फिर अलग अलग निकाल के भी हम लिख सकते हैं। तो जैसे A यूनियन B अगर हम निकाल लें, अगर आसानी से अगर हम निकालना चाहें तो हम यहाँ पे A यूनियन पहले B निकाल लेते हैं। तो A यूनियन जब B हम निकालेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 4 आ गया, यहाँ पे क्या 5 और 6 आएगा, तो हम लिखेंगे 5 6, यानी आ गया मेरा A यूनियन B। अब यहाँ पे कह रहा है यूनियन C निकालना है, तो हम लिखेंगे A यूनियन B यूनियन C, तो मतलब ये सेट को और ये सेट को, ये दोनों को हम क्या करते हैं सम्मिलित करते हैं, मतलब दोनों का यूनियन जब करेंगे तो हम पाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 और 8 आ जाएगा, ये आपका 7 और ये 8 आ जाएगा, तो यहाँ से इस टाइप का होगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम अच्छा यहाँ पे है 6 नंबर, तो 6 नंबर का आ रहा है कि A यूनियन B यूनियन D, तो मतलब A यूनियन B निकालना है, तो A हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, मतलब इसको इसको और इसको तीनों को मिला के हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A B और D, जब लिखेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं A यूनियन B यूनियन D इक्वल टू, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या इसमें देखिए तीनों को गौर से देखते हैं, A B और D ये तीनों सेट है, तो मतलब 1 2 3 4 3 4 आ गया, 5 6 तक आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक आएगा, मतलब ये तीनों को अगर हम शामिल करेंगे तो यहाँ तक 1 से लेके 10 तक अवयव आएगा। उसी तरह से फिर कह रहा है B यूनियन C यूनियन D, तो B यूनियन C यूनियन D जब हम निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे B यूनियन C यूनियन D, तो यहाँ पे B C और D को मिला के लिखना है, तो B C और D यहाँ पे है, तो हम लिखेंगे 3 4 5 6 नहीं 7 8 तक आ जाएगा वहाँ तक, फिर यहाँ पे क्या 9 और 10, तो हम 3 से 10 तक आएगा, तो हम लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका। उसी तरह से हम फिर नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, करा प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है, तो सर्वनिष्ठ समुच्चय के बारे में आप पूछ रहा है। और प्रश्न 1 में हम देखे थे, तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रश्न 1, तो हम यहाँ पे प्रश्न 1 जो था आपका ये है, तो यहाँ पे कह रहा है इसका जो है कह रहा है इंटरसेक्शन निकालना है,
तो यहीं पे हम निकाल देते हैं। तो एक्स इंटरसेक्शन, आप आई होप कि आप लोगों ने ये सब नोट कर लिए होंगे। तो हम यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन 5 लिख के अब इसी का हम बनाना है इंटरसेक्शन। तो हम लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू, इंटरसेक्शन क्या होता है यानी सर्वनिष्ठ क्या होता है, तो ऐसे अवयव जो क्या है दोनों में शामिल हो। दो सेट ऐसे हैं जिसमें क्या है दोनों अवयव जो कॉमन होगा उसी को हम इसमें लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई लिख रहे हैं, तो ये दोनों में कॉमन अवयव जो है मेरा क्या दिख रहा है 1 और 3, तो ये हम क्या लिखेंगे 1 और 3। उसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, 2 नंबर आपका था, तो यहाँ कह रहा है इसका क्या करना है इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में जो कॉमन दिख रहा है आपका ए दिख रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम केवल लिखेंगे ए। फिर नेक्स्ट 3 नंबर जो है आपका इसका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लिखेंगे दोनों में जो कॉमन दिख रहा है आपका यहाँ पे 3 केवल 3 ही कॉमन दिख रहा है और कुछ तो दिख नहीं रहा, तो हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे केवल 3। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 4 नंबर, कह रहा है यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो ए यहाँ पे दिया है बी यहाँ पे दिया है, तो ये दोनों में ऐसा कुछ कॉमन दिख रहा है, ऐसा कुछ कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे 5, या इसी को अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं है, तो इसलिए 5 लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे 5 नंबर कह रहे ए और बी में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, क्या कॉमन क्या आएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। फिर उसी तरह से अब यहाँ पे मतलब कि प्रश्न 1 के जितने भी थे 5 नंबर में इंटरसेक्शन निकालने के लिए सारा हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। 5 में वही कह रहा था, 6 में कह रहा है यदि ए दिया है, बी दिया है, सी और डी, यहाँ पे 4 सेट दिया हुआ है और पूछ रहा है इंटरसेक्शन निकालने के लिए, तो यहाँ पे जिस 2 सेट का इंटरसेक्शन निकालना होगा हम उसी दोनों में कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो ये दोनों में हम कॉमन देखते हैं, तो एक अवयव आ रहा है 7 और एक 9, यहाँ पे 7 और 9 है, तो यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7 और 9। फिर दूसरा देख रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी, मतलब क्या बी और सी में देख रहे हैं कॉमन क्या है, देख रहे हैं 11 और 13, मतलब 11 और 13 क्या है आपका कॉमन है, तो हम लिखेंगे 11 और 13। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब ए सी और डी ये तीनों में कॉमन देखेंगे, ए सी और डी ये 3 सेट है आपका। तो हम देखते हैं यहाँ से देखते हैं, तो इस दोनों में 11 आ रहा है और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे मतलब तीनों में ऐसा कुछ है जो कॉमन है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है इसमें ए सी और डी, ऐसा कुछ नहीं। अगर यहाँ पे देखिए ये दोनों में जो आपका कॉमन है 11 है, लेकिन यहाँ पे 11 नहीं है, और यहाँ पे देखते हैं ये दोनों में कॉमन 15 है, लेकिन 15 इसमें नहीं है ना, मतलब क्या जब हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो मतलब क्या ये तीनों में आपका क्या होना चाहिए कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, तो कॉमन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 5। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देखेंगे ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए दिया हुआ है और यहाँ पे आपका सी दिया है, तो ये दोनों में जो आपका कॉमन है ए और सी में, तो यहाँ पे देखना है कि 11 नहीं कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे केवल एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है जो है आपका 11। फिर हम देखते हैं 5 नंबर बी इंटरसेक्शन डी, यहाँ पे आपका बी है और यहाँ पे आपका डी है,
तो ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए भी क्या लिखेंगे 5, बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5। उसी तरह से अगर हम 6 नंबर देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले ब्रैकेट में जो दिया है ये दोनों का हम पहले क्या करेंगे, यूनियन निकाल लेते हैं, उसके बाद जो आएगा उसके साथ इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे बी यूनियन सी हम पहले निकालते हैं, तो बी यूनियन सी, तो यूनियन के बारे में हम लोग अच्छे से अब समझ चुके हैं कि बी यूनियन सी, तो बी और सी ये दोनों में जो आपका कॉमन है हम लिखेंगे 7, 9, 11, 13 और 15। अब इसी को किसके साथ, हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो मतलब ये बी यूनियन सी वाला जो सेट हो गया मेरा ये हो गया, और यहाँ पे एक सेट ये हो गया। ये दोनों का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 और 9 और 11, तो हम क्या लिखेंगे 7, 9 और 11 लिखेंगे, 7, 9 और 11, ये 3 एलिमेंट कॉमन है, इसलिए क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू 7, 9 और 11। नहीं, फिर यहाँ पे कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन डी, यहाँ पे ये दोनों में देखते हैं, तो हम देख रहे हैं ये दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो ऐसा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या यूज करेंगे 5। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक इसी तरह से पहले बी यूनियन डी हम निकालते हैं, तो हम लिखेंगे बी यूनियन डी इक्वल टू, बी यूनियन डी इक्वल टू, बी यूनियन डी जब हम ले रहे हैं तो यहाँ पे बी सेट है आपका और यहाँ पे डी सेट है, क्या ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे 5, क्या यूज करेंगे 5। उसके बाद कह रहा है ए के साथ इसका इंटरसेक्शन, मतलब ए के साथ सैरोनिश लेना है, तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इक्वल टू क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा है 5 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या 5 का मतलब कुछ नहीं, कुछ जब अभी नहीं है तो कॉमन क्या होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसके बदले भी 5। क्लियर दोस्तों। फिर हम देखते हैं 9 नंबर, 9 नंबर में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यहाँ पे ब्रैकेट वाले को पहले हम क्रिया करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी देख रहे हैं तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट जो है आपका 7, 9 और 11 है, तो हम क्या लिखेंगे 7, 9 और 11। उसी तरह से बी यूनियन सी, तो हम लिखेंगे बी यूनियन सी इक्वल टू, आपका बी ए है और सी ए है, तो ये दोनों में हम देखते हैं तो ये क्या हो गया 13 हो गया, और कुछ तो कॉमन नहीं है, सॉरी यूनियन बोल रहे हैं ना, तो यूनियन में क्या गया जो दोनों में होगा उसको लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 7, 9 हम लिखते हैं, तो क्या हो गया 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13 और 15, ये हो गया यूनियन। अब यहाँ पे कह रहा है इसका यूनियन और इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन और इसका यूनियन, मतलब क्या ये और ये हम दोनों निकाल लिए, अब दोनों का क्या करना है इंटरसेक्शन निकालना है। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम लिखेंगे ए यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन और यहाँ पे ये सेट है, तो हम लिखेंगे बी यूनियन सी, तो यहाँ पे दोनों सेट मेरे सामने है, मतलब क्या ये दोनों का क्या निकालना है यूनियन निकालना है, तो ये दोनों का जब हम यूनियन इंटरसेक्शन निकालना ना, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना, तो इंटरसेक्शन जब हम निकाल रहे हैं इसका, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो यहाँ पे 7, 9 और 11 दोनों में है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 7, 9 और 11, आपका ये हो गया। उसी तरह से हम 10 नंबर देखते हैं, तो 10 नंबर हम जब देखते हैं कह रहा है यहाँ पे ए यूनियन डी और बी यूनियन सी, ये दोनों निकालना है,
तो यहाँ पे फिर उसी तरह से पहले हम ब्रैकेट जो दिया हुआ है उसको हम अलग निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन डी, तो देखना है ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके जितने भी सदस्य होंगे मतलब लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17, ये हो गया ए यूनियन डी। उसी तरह से हम लिखेंगे बी यूनियन सी, तो हम लिखेंगे बी यूनियन सी, तो इसको हम निकालते हैं। बी सेट यहाँ पे है और सी सेट यहाँ पे, ये दोनों का यूनियन लेना है, दोनों मतलब यूनियन दोनों का। तो 7 हो गया, 9 हो गया, 11, 13 और 15। अब कह रहा है ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इसका और इसका, यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम लिखेंगे ये दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट है 7, 9 और 11, क्या लिखेंगे 15, तो क्या लिखेंगे 7, 9, 11 और 15, क्योंकि इसमें 13 नहीं है तो हम लिखेंगे 7, 9, 11 और 15। ये आ गया आपका इंटरसेक्शन। उसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका 7 नंबर है, तो 7 नंबर हम देख रहे हैं, तो देखिए कर यदि ए दिया हुआ है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, b दिया हुआ x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, अरे सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये भी प्राकृत संख्या है और ये भी प्राकृत संख्या है, एक मिनट दोस्तों। और यहाँ पे कह रहा है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, d x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, पहले हम 8 नंबर देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक हुआ है। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से युग्म असंयुक्त है, कह रहा कौन सा युग्म जो है असंयुक्त है, तो असंयुक्त युग्म ढूंढना हमको। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3 और 4, और यहाँ पे कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। इससे पहले एक मिनट, ये भी एक प्राकृत संख्या और ये भी एक प्राकृत संख्या है, एक मिनट देख लेते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है ये क्या है सम प्राकृत संख्या, एक क्या है सम प्राकृत संख्या, यहाँ पे सम छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है, तो हम यहाँ पे हम ए बराबर अगर हम रजिस्टर फॉर्म में लिखें तो ए क्या हो गया एक प्राकृत संख्या, तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से होगा। उसी तरह से बी हम देखते हैं, बी क्या है एक सम प्राकृत संख्या, तो हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से नहीं। अब यहाँ पे सी कह रहा है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो सी क्या है x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से जाएगा। फिर यहाँ पे सी नंबर, अब डी नंबर देखते हैं, डी आपका क्या है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, x क्या है x एक अभाज्य संख्या है, तो हम लिखेंगे 2। हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2 होती है, एक मात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, जो क्या है सम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से जाएगा आपका। अब यहाँ पे कह रहा है
तो निम्नलिखित ज्ञात करना ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम ये दोनों को मिलाएंगे तो हमको क्या होंगे, ये देखते हैं इसके जितने मतलब कि इवन है सारे यहाँ पे हैं, मतलब जितने भी सम संख्या हैं सारे यहाँ पे हैं, तो मतलब क्या 1 से लेके अनंत तक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से डॉट 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 जितना भी होगा सारे के सारे आ जाएंगे, ए बी को मिलाएंगे तो 1 से कंटिन्यू। फिर यहाँ पे देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी तो मतलब यहाँ पे ए और सी में जो कॉमन है आपका क्या है, तो जितना भी ये वाला सेट आ जाएगा सी वाला, नहीं तो हम क्या लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इस तरह से जितने भी विषम संख्या हैं सारे इसमें आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन सी में। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन डी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे जो कॉमन है ये इसका क्या हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे, मतलब क्या जो बहुत सारे यहाँ क्या ऐसे आएंगे जो बाद में कॉमन हमको मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू ए यहाँ पे है डी यहाँ पे, तो हम लिखेंगे कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, पहला 2 आ गया, दूसरा कॉमन 3 आ गया, फिर क्या आ गया 5 आ गया, फिर 7 यहाँ पे क्या 5 6 7 इस तरह से आ सकता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर क्या आ गया 13 हो गया, फिर क्या हो गया डॉट 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 इस तरह से आएगा, मतलब डी का जितना भी होगा अब बाद बाकी सारा क्या विषम संख्या होगा, तो मतलब क्या जितने विषम संख्या आ जाएंगे सारे आ जाएंगे इसमें 13 के बाद। फिर आप देखते हैं केवल ये इसको छोड़ के सारे आ जाएंगे, मतलब सेट डी ही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे क्या हो गया बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे देखते हैं 1 3 5 7 9 11 ये क्या है, ये विषम प्राकृत संख्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या हो गया, ये जितने भी आएंगे दोनों का क्या लिखना है इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन। तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या ये सम संख्या है और ये विषम संख्या, तो ऐसा कोई सदस्य नहीं है कि जो क्या हो ये दोनों में कॉमन होंगे, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे 5। फिर हम देखते हैं, फिर यहाँ पर हम देखते हैं बी इंटरसेक्शन डी, ये आपका बी है और ये आपका डी है, तो यहाँ पे तो 2 आ रहा है कॉमन, बस केवल 2 ही एकमात्र क्या है सम अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे केवल 2। फिर नेक्स्ट देखते हैं सी इंटरसेक्शन डी, अब यहाँ पे कह रहा है सी और डी, तो यहाँ पे देख रहे हैं जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पे क्या 3 आ रहा है 5 आ रहा है 7 आ रहा है फिर 11 आ रहा है, इस तरह से आते रहेगा, नहीं तो हम लिखेंगे 3 5 7 11, अगर यहाँ पे बढ़ेंगे तो विषम संख्या है 13 आएगा 17 आएगा, नहीं 13 17 19 23 डॉट 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 इस तरह से आगे भी जो अभाज्य संख्या आएंगे सारे के सारे क्या विषम अभाज्य संख्या आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं एकमात्र ही सम अभाज्य संख्या 2 है, 2 को छोड़ के सारे के सारे क्या है विषम अभाज्य संख्या हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या होंगे सारे विषम होंगे, तो इस तरह से आपका ये एक सेट बनेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से युग्म और संयुक्त है, देखना है यहाँ पे युग्म और संयुक्त है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 तथा x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे ये सेट दिया हुआ है और यहाँ पे इसको अगर हम लिखें तो क्या आ गया एक प्राकृतिक संख्या जो क्या है 4 यानी x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 4 हो गया 5 हो गया और 6 हो गया, एक सेट ये हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है युग्म और संयुक्त है, निम्नलिखित में से युग्म और संयुक्त है, तो हम क्या देख रहे हैं
यहाँ पे युग्म असंयुक्त है, तो यहाँ पे 4 अवयव एक शामिल है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, नहीं। तो फिर यहाँ पे देखते हैं AEIOU है, तो यहाँ पे इसके भी कोई अवयव नहीं है, तो क्या लिखेंगे, युग्म। और यस, हाँ, युग्म और संयुक्त है, क्योंकि इसके कोई भी हाँ एक तो है अवयव यहाँ पे AEIO और U यहाँ पे है। किधर चले गए, इस कितना प्रॉब्लम है। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, क्लास 8 से 12 तक जितने भी प्रॉब्लम है सबको हम देखते हैं आज यहाँ तक। तो आइए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। कार्य निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से युग्म असंयुक्त है, कार्य कौन सा युग्म जो है आपका असंयुक्त है, तो यहाँ पे युग्म असंयुक्त, यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, असंयुक्त यानी डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट। तो असंयुक्त कब होगा, जबकि दो सेट ऐसे होंगे जिसमें क्या आ गया, उसके कोई भी अवयव शामिल नहीं होंगे, मतलब कोई भी अवयव कॉमन नहीं होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। या फिर ऐसा हम निकालेंगे कि 2 सेट है, अगर दोनों का जो है इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका रिजल्ट जो है 5 आएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट जो है आपका कॉमन नहीं होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 2 3 4 तथा x x एक प्राकृत संख्या है और ये क्या है, 2 सेट है। यहाँ पे ये दिया, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो x का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 4 से 6 तक, 4 5 और 6 ये आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये दोनों में अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या ये दोनों में कुछ कॉमन है, 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन 4 5 6, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, इक्वल टू मेरा क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 5, अगर 5 आता तो ये मेरा क्या होता, डिसजॉइंट सेट होता। यहाँ पे क्या हो गया, एक एलिमेंट कॉमन है, इसलिए क्या होगा आपका असंयुक्त समुच्चय नहीं है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, और संयुक्त समुच्चय नहीं है, यानी डिसजॉइंट सेट नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं असंयुक्त समुच्चय नहीं है। उसी तरह से दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है AEIOU तथा CDEF। इसी तरह से दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम पाएंगे कि जैसे AEIO और U, तो यहाँ पे हम देख के भी बता सकते हैं ये है कि नहीं है, क्योंकि देखेंगे दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो यहाँ पे क्या E कॉमन है, तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा, या फिर हम बोल सकते हैं असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं C D और E है, E F है, तो यहाँ पे जब हम दोनों में देखते हैं तो आपका जो कॉमन है वो क्या हो गया, E एलिमेंट आता है नहीं, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 5 के इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है, यह युग्म असंयुक्त नहीं है। नहीं, अगर 5 आ जाएगा तो हम बोलेंगे क्या है, असंयुक्त है, अगर 5 नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे, असंयुक्त नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर, कर x x एक सम पूर्णांक है, x क्या है, सम पूर्णांक है। x जब सम पूर्णांक है तो इसको अगर हम लिखें तो ये सेट आपका हो गया 2 4 6 8 10 12 एक सम पूर्णांक, ठीक है, इस तरह से आएगा मेरा। उसी तरह से कर x जो है एक क्या है, विषम पूर्णांक है। ये विषम पूर्णांक मतलब 1 3 5 7 9 11 इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में क्या है, कुछ कॉमन है, अगर दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालें तो ये मेरा रिजल्ट क्या हो गया, 5 हो गया। इसलिए हम क्या लिखेंगे, यह एक
यह एक असंयुक्त समुच्चय का, यह एक असंयुक्त समुच्चय युग्म है। यह क्या लिखेंगे? यह एक असंयुक्त समुच्चय युग्म है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब 9 नंबर देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए दिया हुआ है, यहाँ पे 4 सेट दिया हुआ है ए बी सी और डी। कह रहा है निम्नलिखित ज्ञात करना है। पहला कह रहा है ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी हमको निकालना है। तो ए माइनस बी निकालते हैं, तो मतलब ए माइनस बी क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझें। तो कहने का मतलब है कि ए के जितने भी अवयव हैं और बी के जितने भी अवयव हैं, जो अवयव कॉमन होंगे तो वो क्या होंगे? घट जाएंगे। ब्रेस्ट जो बचेगा वो क्या होंगे? रह जाएंगे। जैसे हम a माइनस बी लिख रहे हैं, तो a जो है आपका, तो a आपका क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस, हम b को माइनस करते हैं। b जो आपका है 4, 8, 12, 16 और 20। अगर इसको माइनस करते हैं तो इसमें देखते हैं, तो ये मेरा जो रिजल्ट आएगा a माइनस बी, तो यहाँ पे देखते हैं 3 इसमें है नहीं, तो यहाँ पे 3 हम 3 नहीं घटेगा, मतलब 3 लिख देंगे। यहाँ पे फिर क्या हो गया? 6 नहीं है, फिर 9 इसमें नहीं है तो 9 नहीं घटेगा। 12 देख रहे हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे 12 जो है, यहाँ पे क्या हो गया? 12 है, मतलब क्या ये दोनों सेम एलिमेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसलिए हम 12 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये घट गया। फिर यहाँ पे क्या आपका 15 आ गया, फिर यहाँ पे 18, फिर आपका 21, मतलब क्या हो गया? a माइनस बी इक्वल टू ये हो गया। जो भी आपका कॉमन था वो आपका घट गया, बाद बाकी सब क्या हो गया? यहीं पे रह गया। उस तरह से हम a माइनस सी करते हैं। तो a माइनस सी जब हम करते हैं तो a में देखते हैं क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 है। और सी का जो एलिमेंट है आपका क्या हो गया? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 16 है। इस तरह से तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या? तो यहाँ पे देखते हैं 3 आपका इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 6 यहाँ पे है, 6 आपका क्या हो जाएगा? घट जाएगा, 6 नहीं लिखेंगे। 9 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसी तरह से 12 यहाँ पे घट जाएगा। 15 नहीं है, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। 18 भी इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो गया? 21। ये क्या हो गया? a माइनस सी इक्वल टू ये आ गया। उसी तरह से हम फिर यहाँ पे देखते हैं आपका जो है a माइनस डी। तो a माइनस डी हम देखते हैं, तो a यहाँ पे है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a माइनस डी। तो यहाँ पे देखते हैं ये इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से जब इसको हम घटाते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 देखते हैं, 3 उसमें नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 6 नहीं दिख रहा है, 6 लिखेंगे। 9 नहीं है, 9 क्या हो गया? 12 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 15 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम 15 क्या होगा? घट जाएगा, 15 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे? 18, फिर यहाँ पे 21, ये हो गया। उस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे। फिर आगे देखते हैं b माइनस ए। b में से a को घटाना है, तो मतलब क्या? b में से a को जब हम घटा रहे हैं, b को पहले लिखेंगे। तो b को जब हम पहले लिखेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे एक लिख के देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो गया b माइनस ए, तो b जो है आपका क्या हो गया? 4, 8, 12, 16 और 20। अब हम इसमें से a को घटा रहे हैं, तो a के जो सदस्य हैं वो आपका 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 है। नहीं, इसमें से इसको घटाएंगे, तो मतलब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या है? इसमें जो कॉमन है वो केवल घट जाएगा इससे। तो यहाँ पे बराबर हम लिखेंगे, जैसे 4 नहीं है इसमें, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 8 नहीं है, तो 8 लिखेंगे। यहाँ पे 12 है, तो 12 घट जाएगा। यहाँ पे 16 नहीं है, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे।
यहाँ पे 20 नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20। इस टाइप से होगा। फिर उसी तरह से हम देखते हैं c माइनस ए। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं c माइनस ए, मतलब इसमें से इसको घटाना है, इसका जो भी सदस्य इसमें कॉमन होगा घट जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 2 नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 हो गया। फिर यहाँ पे 4 नहीं है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 6 नहीं है, 6 है तो 6 घट जाएगा। 8 तो 8 यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं 10 नहीं है तो 10 लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे 12 है तो 12 क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा। उसी तरह से क्या हो गया 14 लिखेंगे, 14 नहीं है, 16 भी नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया 16। इस तरह से हो गया। उसी तरह से d माइनस 1 आ रहा है, मतलब क्या इसमें से इसको घटाना है। तो पहले हम इसको आप पहले लिखेंगे और इसको, मतलब इसमें जो कॉमन होगा वो घट जाएगा। तो देखते हैं इसमें कॉमन जो है आपका क्या हो गया 15 केवल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 नहीं है तो लिखेंगे 5। फिर यहाँ क्या हो गया 10। फिर यहाँ क्या 15, इसमें कॉमन है तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15। उसी तरह से यहाँ पे 20 नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20। इस तरह से हो जाएगा d माइनस ए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं b माइनस सी। जब हम b माइनस सी देख रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं b माइनस सी। तो b आपका जो ये है और c आपका ये है, तो मतलब क्या हो गया लिख सकते हैं इसमें से इसको घटाना है। इसमें से जब इसको हम घटाते हैं तो आपका क्या हो गया 4 इसमें शामिल है, 4 घट जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 8 भी इसमें शामिल है, 8 भी घट जाएगा। फिर 12 इसमें है 12 भी घट जाएगा। आपका 16 भी है, 16 भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। 20 देखते हैं 20 नहीं है, हम क्या लिखेंगे केवल क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। क्लियर गाइज। फिर यहाँ पे देखते हैं हम 8 नंबर। तो 8 नंबर का रहा है b माइनस डी, b में से d को घटाना है। तो यहाँ पे देखते हैं 4 है, 4 इसमें है नहीं है तो 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका 4 हो गया। 8 है, 8 नहीं है तो यहाँ पे 8 भी आ जाएगा। यहाँ पे 12 है, 12 नहीं है तो 12 आ जाएगा। 16 भी नहीं है तो 16 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो गया 20 है तो यहाँ 20 घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यही आपका हो जाएगा 4, 8, 12 और 16। उसी तरह से c माइनस डी हम करते हैं। तो यहाँ पे आपका c है और यहाँ पे आपका d है, तो मतलब इसमें से हम इसको घटाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या हो गया आपका 2 हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 उसमें है नहीं है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं 6 नहीं है 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 8 तो 8 भी नहीं है 8 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 10 यहाँ पे दिख रहा है तो इसलिए हम क्या 10 घट जाएगा। 12 देख रहे हैं 12 भी नहीं है तो यहाँ पे 12 हम लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं 14 है क्या इसमें नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया 14 भी हो जाएगा। और यहाँ पे 16 भी नहीं है इसमें तो 16 हम लिखेंगे। मेरा इस तरह से आपका हो गया। उसी तरह से हम फिर 10 नंबर देखते हैं तो आपका C ये D माइनस बी, आपका ये सेट D है और ये सेट B, मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो इसका जो अभी अब कॉमन है वो घट जाएगा। तो 5 नहीं है इसमें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ये आपका 5 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो गया 10 नहीं है तो 10 लिखेंगे। 15 है क्या 15 भी नहीं है तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। और आपका जो है 20 है इसमें, हाँ 20 है तो 20 घट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया यही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं C माइनस डी। आपका C यहाँ पे है D यहाँ पे है, मतलब इसमें से हम इसको घटा रहे हैं। तो इसमें जो कॉमन होगा उसका देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर 4 है क्या नहीं है 4 हो गया। 6 है 6 नहीं है 6 हो गया। फिर 8 है 8 भी नहीं है 8 लिखेंगे यहाँ। फिर यहाँ पे 10 में क्या हो गया 10 घट जाएगा तो यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे। 12 नहीं है इसमें। फिर 14 12 नहीं है 12 लिखेंगे। फिर 14 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 16 क्या है इसमें नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 हो जाएगा। इस तरह से हो गया गाइस। फिर आगे देखिए यहाँ पे D माइनस सी। तो यहाँ पे आपका D है और यहाँ पे आपका C है, इसमें से इसको घटाना है। तो यहाँ पे इसका जो कॉमन है 5 है क्या इसमें नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5। फिर यहाँ पे देखिए 10 है इसमें है तो 10 घट जाएगा। यहाँ पे क्या 15 नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15।
फिर यहाँ पे देखते हैं 20, तो 20 इसमें नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या 20 भी हम इसमें लिखेंगे, तो आपका इस तरह से हो जाएगा। क्लियर गाइस, D माइनस सी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर का आ रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है x है और y दिया है, कह रहा है ज्ञात करना x माइनस वाई, तो यहाँ पर हम लिखते हैं x माइनस वाई, तो यानी a b c और d है नहीं उस। फिर यहाँ पे देखते हैं y क्या है, f b d और g आपका ये है। हम यहाँ पे देखते हैं ये जो a क्या है इसमें नहीं है, तो यहाँ पे जो कॉमन वाला होगा वो केवल घट जाएगा, बाद बाकी सब इसी में रहेगा। तो b है इसमें, तो b घट जाएगा, तो b को हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे c है इसमें, c नहीं है तो c को लिखेंगे। यहाँ पे d है इसमें, क्या d है तो d घट जाएगा, तो मतलब ये जो सेट होगा मेरा क्या हो गया, a और c हो जाएगा, केवल a और c हो जाएगा। फिर उसी तरह से देखते हैं y माइनस एक्स, पहले y को हम पहले लिखेंगे, तो y माइनस एक्स यानी y को जब हम पहले लिखते हैं तो y आपका क्या है, f है, b है, d है और g है। इसी में से हमको x निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a b c और d। तो यहाँ पे जब हम करते हैं तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे f है क्या, नहीं है, तो f यहाँ पे हम लिखेंगे। उसी तरह से b आपका घट जाएगा, उस तरह से d भी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या g उसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया f और g। फिर नेक्स्ट देखते हैं x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y, तो यहाँ पे x जो है आपका क्या हो गया, a b c d इंटरसेक्शन y क्या है, f b d और g है। अब यहाँ पे कह रहा है इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन मतलब क्या है, जिसमें जो कॉमन होगा, तो कॉमन वाला पार्ट आपका क्या दिख रहा है, तो केवल d दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, केवल d, ये हो गया आपका। क्लियर गाइस। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, कह रहा है यदि r वास्तविक संख्या और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो r माइनस q क्या होगा। तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या हो गया, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है r क्या है, r आपका क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या। अच्छा, वास्तविक संख्या बराबर हम लिख सकते हैं ना, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये दोनों आ जाएगा इसमें। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है r क्या है, r ही तो वास्तविक संख्या है, यहाँ पे क्या हो गया, r वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे और q क्या है, परिमेय संख्या है, तो यानी r माइनस q, अगर हम परिमेय संख्या को घटा देते हैं इसको, तो ये आपका क्या बच जाएगा, ये हो गया। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, r माइनस q बराबर क्या हो गया, यह अपरिमेय संख्या, ये ना बच जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के बना है। यहाँ पे कह रहा है परिमेय संख्या को अगर हम q क्या है, परिमेय संख्या है, q को अगर हम घटा देते हैं तो क्या बच जाएगा, मेरा अपरिमेय संख्या बच जाएगा। तो यही कह रहा है कि r माइनस q क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। फिर 12 नंबर देखते हैं गाइस, कह रहा बताइए कि निम्नलिखित कथन में से प्रत्येक सत्य या असत्य, यहाँ कह रहा है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। अब यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है 2 3 4 5 और 3 6, क्या ये असंयुक्त समुच्चय है। तो यहाँ पे हम असंयुक्त समुच्चय के बारे में जानें कि मतलब कि अगर दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा या फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो अगर आपका फाई आ रहा है तो वो आपका क्या हो गया, असंयुक्त समुच्चय होगा। तो यहाँ पे गाइस देखते हैं 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 और 6 दिया है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3 और 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 3 6,
तो आपका क्या हो गया, तो आपका 3 आएगा। ये जो 3 है क्या ये 5 के बराबर है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यह क्या है, सत्य है या असत्य है, कर असंयुक्त समुच्चय है, क्या लिखेंगे, नहीं असत्य। एक मिनट, क्या लिखेंगे, असत्य, क्योंकि यहाँ पे हम लिख ही दिए, क्योंकि लिखेंगे ये जो है नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, अपना औचित्य बता रहा है, नहीं नॉट इक्वल टू 5। फिर हम आगे देखते हैं AEIOU तथा ABCD और संयुक्त समुच्चय है। अगर इसमें दोनों एलिमेंट में अगर कुछ कॉमन होगा तो आपका क्या होगा, और संयुक्त नहीं होगा। अगर कुछ कॉमन नहीं है क्या होंगे, हम बोलेंगे असंयुक्त समुच्चय। तो देखते हैं दोनों का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे देखते हैं AEIOU, यहाँ पे क्या हो गया, ए जो है आपका क्या आ गया, कॉमन है, यहाँ पे क्या हो गया, हम लिखेंगे असंयुक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि अवयव ए जो है क्या है, दोनों में है, इसलिए हम ये बोलेंगे असंयुक्त समुच्चय नहीं। अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो AEIO और U दिया हुआ है, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ABC और D हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इक्वल टू क्या आ रहा है, तो आपका A कॉमन है अवयव, तो हम लिखेंगे A। अभी A जो है नॉट इक्वल टू 5 है, इसलिए क्या हो गया, यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है, यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्लियर गाइज। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15, क्या ये असंयुक्त समुच्चय है। देखते हैं दोनों में कुछ कॉमन है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन हम लेते हैं 2, 6, 10, 14 इंटरसेक्शन 3, 7, 11 और 15, तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कुछ ऐसा कॉमन दिख रहा है, कुछ ऐसा कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 5, तो यानी क्या लिखेंगे, यह सत्य है, यह असंयुक्त समुच्चय है, इसलिए आपका क्या हो गया, सही है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 2, 6, 10 है और 3, 7, 11, कह रहा ये असंयुक्त है। तो यहाँ पे दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये आपका क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए 2, 6, 10, 3, 7, 11 दोनों का इंटरसेक्शन मेरा क्या हो गया 5, इसलिए क्या लिखेंगे, यह असंयुक्त, सही है, असंयुक्त समुच्चय है। क्लियर है, सत्य है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं गाइस, ये कौन सा 12 नंबर, 12 तक ही था दोस्तों। तो आज का क्लास 1.4 के जितने भी क्वेश्चन थे सब हम देखे। अब हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं 1.5 का थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे, जितने भी वो पार्ट होंगे थ्योरी वाले पार्ट, तो 1.5 करेंगे, उसके बाद फिर 1.5 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।